फ्लोर को ओपन करना जरूरी होता है, फिर आप लोगों से ही तो मैंने कहा शुरू आपसे किया है, लेकिन जैसा मैंने वादा किया था और मैंने वापस कहा, शब्दों को तर्कों से बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए शब्दों और बहुत चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। बेहतर वाजिब सवाल उठाएंगे, उसके बाद की शून्यता बता देगी। आप सवाल करिए, आप अपने मुद्दे गिनाइए, बतौर वोटर क्या सोचकर आप जा रहे हैं वो बात करिए। बुलंदशहर लोकसभा, क्योंकि हमें पूरे देश से मतलब नहीं है, हमें अपने बुलंदशहर से मतलब है। बुलंदशहर लोकसभा में पिछले 10 वर्ष से हमारे सांसद जी हैं, ठीक है जी। बुलंदशहर लोकसभा के 2 बार चुनाव हुए, 2014 और 2019। दोनों बार नितिन गडकरी जी वादा करके गए कि हम रिंग रोड बनाएंगे, परंतु उसका आज तक कहीं कोई जिक्र नहीं है। जितने भी बुलंदशहर में इंटर कॉलेज हो या डिग्री कॉलेज हो, किसी पर भी पिछले 10 साल में पुताई नहीं हुई। आप जाके देख सकते हैं स्वयं, ठीक है जी। मैं नहीं लूंगा जवाब, मैं वहीं आकर ले लूंगा। एक सूत मिल है शिवाली पे, वो बंद पड़ा हुआ है, माननीय सांसद जी के ही लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है। उसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं है। पराग का एक दूध का प्लांट है, उसमें हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है, और पूरा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में एक दुग्ध का सबसे बड़ा राज्य माना जाता था। आज वह प्लांट बंद पड़ा, उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ दिखाई नहीं देता। आज तक सांसद जी ने अपनी कलम से अपने लेटर पैड पे किसी भी बुलंदशहर के किसी भी एक भी बेरोजगार को यह लिख के नहीं दिया कि आप फलानी फैक्ट्री में फलानी जगह जाके आपको नौकरी मिल जाएगी। मैं एक इंजीनियर हूं, मैंने भी इंजीनियरिंग की है। मेरे माता पिता ने थोड़ी सी जमीन में कैसे मुझे पढ़ाया मैं जानता हूं, ठीक है। नाम है दुष्यंत गुप्ता। दुष्यंत जी सबको थोड़ा थोड़ा सुनने दीजिए। सारा समाज, अरे सेकंड से मिनट तक मैं दोबारा आऊंगा, मैं वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सबको साहब। अच्छा एक मिनट, इसी सरकार में सुनिए, इसी सरकार में, अच्छा इसी सरकार में क्या केवल आप इस कार्यक्रम मार दिया गया साहब? इस कार्यक्रम में कितनों के पास बुलडोजर, कितनों के घरों पे बुलडोजर चला, आज तक कुछ पता है? अभी दूसरों की भी सुन लूं, अब मैं थोड़ा दूसरों की सुन लूं। यही मैं कह रहा था ना, इतनी फेहरिस्त वाजिब मुद्दों की गिनाई, उन शब्दों की जरूरत क्या थी जो चिल्ला रहे थे? तर्क तरीके से बहुत बेहतर आते हैं। अब आप कह रहे थे जवाब देना है जी, और ये सबसे सुंदर तस्वीर है। आप लोग मुझे इशारा करिए, मैं आ जाऊंगा आपके मुद्दे सुनने। हमारे चौधरी साहब ने मिलों के लिए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जो वो दिए थे लाइसेंस, वो मिलें बेच दी गई, तो उससे रोजगार बढ़ा या घटा? एक अभी पार्टी के वो कह रहे थे प्रतिनिधि कि रोजगार खत्म कर दिया बीजेपी ने, तो मिल बंद करने से कौन सा रोजगार चल गया? दूसरी बात, अभी मैं बता रहा हूं, बुलंदशहर जनपद में वर्तमान सरकार में, हमारी समर्थन की सरकार में 28 पुलों का निर्माण हुआ है। 28 पुल जो नदियों पे और नहरों पर बने हैं। ऊंचे गांव के पास नरसेना पे, ऊंचा गांव पे 2 पुल बने। तीसरी बात, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे साहब उधर नहीं मुझसे सुनिए। आज हम सबसे पहले सुरक्षित हैं। आज हम सुरक्षित हैं, रात के 12 बजे घर को जा सकते हैं, कोई हमें नहीं छेड़ सकता। लेकिन ऐसा भी टाइम था कि बुलंदशहर से निकल के मिलिया पे ही लूट हो जाती थी। एक पक्ष से एक करके आ रहा हूँ ना, एक ही तरफ रह जाऊंगा, फिर वो कहेंगे ठीक है। आपने ढेर सारी बातें गिनाई, मैं आ रहा हूँ सर, आप लोगों पर तो आप लोगों से ही मुझे बात करनी। मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वैसे जो एक आवाज आई थी ना, वो ये थी कि ये जो सारी रोड मिले पुल बता रहे हैं 2 महीने में ही दिख रहा है क्या? और ये एक सवाल हो जाता है कि सब कुछ जी नहीं, आप लोग ये सुनेंगे तो वो जवाब देना और वो अंत करना ज्यादा आसान हो। सर ऐसा है, मैं गरीब समाज से आता हूं, तो इसलिए मैं अपनी गरीब की बातें रखूंगा माननीय आज की सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय हमारे सांसद जी से। ये जो आज किसान मजदूरों को अनाज दिया जाता है, तो उसमें एक तो चावल आते थे और गेहूं आते थे, मगर अब उसके बाद में एक बाजरा और जोड़ दिया है। एक यूनिट पे 5 किलो आता है, 5 किलो में भी कहीं हद तक 4 किलो रह जाता है। 4 किलो में भी अब बाजरा 2 किलो होगा, 1 किलो चावल हो गए और 1 किलो गेहूं हो गए। अब उसमें आदमी क्या पिसवाएगा जाके, 1 यूनिट वाला, ये बतला दें। अरे वाजिब मुद्दे, अरे सबको सुनना पड़ेगा ना, सबको सुनना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी फेहरिस्त हो जाएगी। सबको आराम से मैं आ रहा हूँ, मैं आप ही पर आ रहा हूँ। ये हमारे एक साथी कह रहे थे इंटर कॉलेज और प्राइमरी स्कूलों में पता ही नहीं हुई है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कायाकल्प योजना प्राइमरी स्कूलों के लिए चला रखी है, और इंटर कॉलेजों के लिए अलंकार योजना, जिसमें 25% मैनेजमेंट देता है, 75%
75% जो क्या नाम है अपना गवर्नमेंट देती है। तो ये हमारी योजना है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के भाई साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ पुताई भी न हुई है, तो काफी योजना कायाकल्प और अलंकार 2 योजना हमारी चल रही है। आप बोल रहे हैं उसमें काम हो रहा है साहब, आप बोल चुके, जो नहीं बोले कि एक बार वो आ जाए। जी भाई साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य के इन भाई साहब के लिए इनसे पूछे कि बुलंदशहर जिले में भोला सिंह जी माननीय सांसद जी ने आपके लिए मेडिकल कॉलेज दिया है या नहीं दिया है, इनसे ये मालूम करिए। ये कहते हैं कि शिक्षा के विभाग में, इनसे शिक्षा के विभाग में ये पूछे केंद्रीय विद्यालय में सेकंड डिवीजन में आपकी शिफ्ट चल रही है या नहीं चल रही है। ये कहते हैं पुताई, दुष्यंत जी मुझे लगता है आपको टेंडर नहीं मिला पुताई का, क्या पुताई के चक्कर में आप पड़ गए? व्यक्तिगत डिबेट मत करिए ना, मुझे क्रियाकलाप जो होते हैं हर साल में 2 योजना मैंने बताई ना सबको भाई साहब आप इनसे आप भाई साहब आप इनसे पूछिए बुलंदशहर से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था। बुलंदशहर से एक मिनट रुको। बुलंदशहर भाई साहब बहुत अच्छा मुद्दा है, इनसे पूछिए, इनकी सरकारें रही हैं, बसपा की सरकारें रही हैं, इनसे पूछिए बुलंदशहर से दिल्ली जाने में कितना समय लगता था, आज कितना समय लग रहा है। बुलंदशहर से मेरठ भाई साहब, बुलंदशहर से मेरठ से दिल्ली, गाजियाबाद से देहरादून, ये बताओ कितना विकास किया। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।